वेलकम टू RYU चैनल फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सीरीज वेडनेसडे, जिसकी करंट रेटिंग है 8.3 आउट ऑफ 10। वेडनेसडे का सीजन 1 फाइनली में रियल किलर को रिवील करता है और नेवरमोर फैमिली के 30 साल पुराने मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व भी करता है। लेकिन फिर भी यहाँ वेडनेसडे एडम्स का फ्यूचर स्ट्रगल से भरा हुआ है। चार्ल्स एडम्स के बनाए द एडम्स फैमिली के कैरेक्टर्स से ही ये सीरीज इंस्पायर्ड है। वेडनेसडे को प्ले किया है जेना ऑर्टेगा ने, जो एडम्स फैमिली की सबसे बड़ी बेटी का रोल है, जहाँ उसे नेवरमोर एकेडमी में भेजा जाता है, जो कि एक सुपरनैचुरल आउटकास्ट के लिए बनाया गया एक स्कूल है। वेडनेसडे का गॉथिक नेचर, डेडपेन डिलीवरी और होमोसाइडल ऑब्सेशन सीरीज को कुछ अलग ही बनाता है, क्योंकि यहाँ वेडनेसडे अपनी फैमिली को अफेक्ट करने वाले एक मर्डर मिस्ट्री को इन्वेस्टिगेट करती है, जो सभी आउटकास्ट लोगों के लाइफ को खतरे में डालती है। वेडनेसडे अपने मॉम, डैड, गोमेज और मोट्रिशिया के नक्शे कदम पर नहीं चलना चाहती थी, जिन्होंने नेवरमोर एकेडमी को अटेंड किया था। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ये आपके लिए एक छोटा सा क्लिक जरूर हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही मायने रखता है। शो की मेन लीड में वेडनेसडे एडम्स नाम की एक अजीबोगरीब लड़की होती है, जो केवल 13 साल की होने के बावजूद अपने इमोशंस को हार्डली शो किया करती थी और डेथ के लिए उसका एक अजीब सा ऑब्सेशन यहाँ पर दिखाया गया है। वो हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट गॉथिक कपड़े पहनने के लिए भी फेमस होती है, जो सभी को बहुत अजीब लगता है। स्टार्टिंग सीन में वेडनेसडे को क्रीपी लुक के साथ अपने हाई स्कूल में एंटर करते हुए दिखाया जाता है और वो अपने लॉकर के अंदर अपने भाई को पाती है, जिसका नाम पर्क्सली है। यहाँ वो देखती है कि पर्क्सली के मुंह में एक एप्पल के साथ उसे बांधा हुआ है। जैसे ही वेडनेसडे उसे बाहर निकालती है तो अचानक वेडनेसडे को एक विजन आता है, जिसमें वो देखती है कि किसी ने उसके भाई को टॉर्चर किया है। अब यहाँ से तो हमें पता लग जाता है कि वेडनेसडे कोई नॉर्मल किड नहीं है। एक बार जब उसे पता चलता है कि स्विम टीम के ग्रुप का इसके पीछे हाथ है, तो वो पिराना फिश से भरे 2 बैग लेकर स्विमिंग रूम में चली आती है। फिर वो उन फिशेस को पूल में छोड़ देती है। वेडनेसडे का कैरेक्टर ये तो क्लियर करता है कि उसके भाई को उसके अलावा कोई और बुली नहीं कर सकता। नेक्स्ट सीन में हम वेडनेसडे के मॉम, डैड, मोट्रिशिया और गोमेज से मिलते हैं। वो दोनों वेडनेसडे की हरकतों से अब तंग आ चुके थे और उन्होंने उसे प्रेस्टिजियस नेवरमोर एकेडमी भेजने का डिसाइड किया होता है। इस एकेडमी के सभी स्टूडेंट्स के पास कुछ सुपरनैचुरल एबिलिटीज होती हैं और उन्हें एकेडमी में अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सिखाया जाता है। मोट्रिशिया और गोमेज भी उसी एकेडमी के स्टूडेंट्स रह चुके होते हैं, जो इंडिकेट करता है कि उनके पास भी कुछ न कुछ सुपरनैचुरल पावर्स हैं। इस बीच एक हाइकर नेवरमोर एकेडमी के पास से जंगल में होते हुए सोलो ट्रैवल कर रहा होता है, लेकिन कुछ ही टाइम पर उस हाइकर पर एक अननोन क्रिएचर अटैक कर देता है और उसे मार देता है। बाद में लोकल शेरिफ को कटी फटी बॉडी मिलती है और वो वहाँ एरिया का सर्वे करने लगता है। इस तरह का मर्डर अपनी तरह का पहला मर्डर नहीं है। हाल ही में इसी तरह की कई घटनाएं यहाँ पर हुई हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं वेडनेसडे को, जो एकेडमी में आती है और प्रिंसिपल लेरिसा वेम से मिलती है। अब वेडनेसडे अपने रूममेट एनिट से मिलती है, जो कि एक वेयरवुल्फ है। यहाँ एनिट वेडनेसडे से बिल्कुल अपोजिट है। एनिट एक डाउन टू अर्थ गर्ल है, जिसे अपने रूम के साइड को वाइब्रेंट कलर्स से डेकोरेट किया हुआ है, जबकि वेडनेसडे को ब्लैक और गॉथिक चीजों से बेहद प्यार है। अब बाद में एनिट वेडनेसडे को एकेडमी का ग्रैंड टूर देती है, जहाँ वो स्कूल ग्रुप फैंग्स, फर्स, स्टोनर्स और स्केल के बारे में उसे बताती है। फैंग्स वैम्पायर होते हैं, फर्स वेयरवुल्फ हैं, स्टोनर्स गॉर्गोन्स हैं जिनके सिर पे सांप होते हैं और स्केल सिरेंस हैं जिनके पास लोगों को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी है। अब एनिट वेडनेसडे को स्कूल की फेमस गर्ल बियंका बार्कले भी दिखाती है, जो कि स्केल ग्रुप से बिलोंग करती है, और उसका एक्स बॉयफ्रेंड जेवियर थॉर्प, जो कि एक डेड आर्टिस्ट होता है, जो अपनी ड्राइंग्स को रियलिटी में बदल सकता है। अब जब एडम्स फैमिली अपनी कार में वापस जा रहे होते हैं तो गोम्स अपनी कार से चॉप्ड हाथ को छोड़ देता है, यानी एक कटा हुआ जिंदा हाथ, जिसका नाम है थिंग। थिंग को वेडनेसडे पर नजर रखने का काम सौंपा गया था। नेक्स्ट डे वेडनेसडे फेंसिंग क्लासेस को ज्वाइन करती है, जहां उसे फेमस गर्ल बियंका के अगेंस्ट खड़ा किया जाता है। थोड़ा लड़ने के बाद दोनों गर्ल्स के पॉइंट इक्वल हो जाते हैं, इसलिए वो दोनों अपना मास्क हटाने का डिसाइड करती हैं और तब तक लड़ती हैं जब तक किसी का पहले ब्लड नहीं निकल जाता। जल्द ही एक ब्रूटल फाइट यहाँ पर छिड़ जाती है, जिसमें वो दोनों एक दूसरे को टक्कर देते हैं, लेकिन फाइनली बियंका विनर होती है जब वो वेडनेसडे के फोरहेड पर एक छोटा सा कट मार देती है। बाद में वेडनेसडे अपना बैंडेज करा के बाहर आती है तो वो एक गिरते हुए स्टोन स्टैचू के नीचे आने से बाल बाल बचती है।
जहां डेड आर्टिस्ट जेवियर उसे बचाता है। थोड़ी देर के बाद वेडनेसडे अपने रूम में वापस आती है, लेकिन उसे डाउट है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो अपने रूम को सर्च करती है और फाइनली वो थिंग को पकड़ लेती है। यहाँ उसे पता चलता है कि उसके मॉम डैड ने थिंग को उसके पीछे भेजा है। तो वेडनेसडे थिंग को धमकाकर अपने लिए रॉयल रहने के लिए कहती है, नहीं तो वो उसे एक ड्रॉवर में बंद कर देगी। वेडनेसडे से डर कर थिंग उसके लिए वफादार रहने की कसम खाता है। अब वेडनेसडे को अपने पिराना प्रैंक के लिए मैंडेटरी थेरेपी सेशन लेना पड़ रहा था, इसलिए प्रिंसिपल लेरिसा उसे नेवरमोन के बाहर एक छोटे से टाउन जेरिको में अपने थेरेपी सेशन में ले जाती हैं। वहाँ वेडनेसडे अपने थेरेपिस्ट से मिलती है, लेकिन वो थेरेपिस्ट से ज्यादा ओपन नहीं होती। इसके बजाय वेडनेसडे के माइंड में यहाँ पे कुछ और ही चल रहा था। वो वॉशरूम जाती है और विंडो से भाग जाती है, जहाँ वो गलती से एक आदमी से टकराती है। अचानक उसे एक विजन आता है, जहाँ वो उसी आदमी की डेथ को देखती है। सिचुएशन से डर कर वेडनेसडे पास के एक कॉफी शॉप में जाती है, जहां वेडनेसडे शेरिफ के बेटे से मिलती है, जिसका नाम है टाइलर, जो कॉफी शॉप में बरिस्ता की तरह सर्व करता है। यहाँ टाइलर अपनी एक्सप्रेसो मशीन के साथ कुछ मैकेनिकल डिफिकल्टीज को फेस कर रहा होता है। मशीन के इंस्ट्रक्शंस यहाँ इटालियन लैंग्वेज में होते हैं और वेडनेसडे को इटालियन लैंग्वेज की नॉलेज होती है, तो वो मशीन को इजीली ठीक कर देती है और रिटर्न में टाइलर से नियर बाय बस स्टॉप के लिए लिफ्ट मांगती है। लेकिन इससे पहले कि टाइलर कुछ कह पाता, अचानक 3 लोगों का एक ग्रुप जिन्होंने ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम पहने होते हैं, वो वेडनेसडे को टॉन्ट कसने लगते हैं। वेडनेसडे उन्हें इग्नोर करने की कोशिश करती है, लेकिन जब सहन नहीं कर पाती तो वो पलट कर वार करती है और इजीली उन्हें नीचे गिरा देती है। थोड़ी देर के बाद प्रिंसिपल लेरिसा शेरिफ के साथ कॉफी शॉप पर आती है और वहाँ का हुलिया नोटिस करती है। अब गुस्से में प्रिंसिपल टाउन से दूर जाने से पहले वेडनेसडे को बहुत डांटती है। एकेडमी के रास्ते में वो एक टेरिबल कार एक्सीडेंट से पास होते हुए जाते हैं, जहाँ कार एक्सीडेंट का विक्टिम वही इंसान है जिसका विजन वेडनेसडे ने थेरेपिस्ट के यहाँ से भागते हुए देखा था। अब रात में वेडनेसडे अपने हॉस्टल के बालकनी के डोम में सेलो पर एक हॉन्टिंग सॉन्ग बजाती है। ये फुल मून की नाइट है और बैकग्राउंड में कई वेयरवुल्फ की आवाज भी सुनाई देती है। एनिट, जो वेडनेसडे की रूममेट है, जो खुद एक वेयरवुल्फ भी है, वो बताती है कि वो उनको ज्वाइन नहीं कर सकती क्योंकि वेडनेसडे खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकती है। अब दूसरी तरफ टाइलर के रूम में थिंग पॉप अप होता है और वो टाइलर को वेडनेसडे को फोन करने के लिए कहता है। टाइलर अब वेडनेसडे को वीडियो चैट करता है और वेडनेसडे टाइलर को नेक्स्ट डे हार्वेस्ट मेले में मिलने के लिए कहती है और ये क्लेम करती है कि वो मेला मजेदार होगा, लेकिन रियलिटी में वो सिर्फ एकेडमी से बचना चाहती थी। मेले में हम प्रिंसिपल को वेडनेसडे को घूरते हुए देखते हैं। अब वेडनेसडे और टाइलर मेले से भाग जाते हैं, लेकिन तभी वेडनेसडे अपने एक क्लासमेट से टकराती है जिसका नाम रोवन है। रोवन जल्दी से जंगल में भाग जाता है, लेकिन वेडनेसडे ने रोवन को टच कर लिया था, इसीलिए उसके पास रोवन का एक विजन आता है जिसमें रोवन को किसी ने बेरहमी से मार डाला है। वेडनेसडे रोवन को ये बात बताने के लिए उसके पीछे भागती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, रोवन अपनी टेलीकिनेसिस एबिलिटी का यूज करके एक पेड़ पर वेडनेसडे को कैप्चर कर लेता है। इसके बाद रोवन रिवील करता है कि उसकी मॉम एक पावरफुल सीर है, यानी वो फ्यूचर देख सकती है और उन्होंने वेडनेसडे को 25 साल पहले नेवरमोन एकेडमी को डिस्ट्रॉय करते हुए एक इन्विजन किया था। इसलिए रोवन का यहाँ मानना है कि कुछ भी बुरा होने से पहले उसे वेडनेसडे को मारना होगा। फिर रोवन टेलीकाइनेसिस का यूज करके वेडनेसडे का गला घोटना शुरू कर देता है, लेकिन अचानक एक बड़ा मॉन्स्टर वहाँ आ जाता है और रोवन को मारकर जंगल में गायब हो जाता है। वेडनेसडे रोवन की बॉडी के पास वो पिक्चर देखती है जो रोवन की मॉम ने इलस्ट्रेट करके वेडनेसडे को बनाया हुआ होता है। तभी शेरिफ के साथ पुलिस ऑफिसर रोवन के बॉडी की सर्च करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें बॉडी नहीं मिलती है। यहाँ शेरिफ रोवन पर अटैक करने वाले मॉन्स्टर के बारे में वेडनेसडे के स्टेटमेंट में बिलीव नहीं करते और सोचते हैं कि किलर कोई नेवरमोर का स्टूडेंट ही है। एक ऑफिसर शेरिफ और वेडनेसडे की कॉन्वर्सेशन को इंटरप्ट करती है और हम यहाँ रोवन को जिंदा देख पाते हैं। जब वेडनेसडे एकेडमी वापस आती है तो वो देखती है कि उसकी रूममेट एनिट पोक कप कंपटीशन में बोटिंग राइडिंग गेम के लिए बिजी है। बाद में वो रोवन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन प्रिंसिपल वेडनेसडे को बताती है कि रोवन को किसी रीजन से एकेडमी से एक्सपेल कर दिया गया है और रीजन वो उसे बता नहीं सकती। अब वेडनेसडे प्लान भी बनाती है जहां वो थिंग को रोवन पर नजर रखने के लिए कहती है। इसके बाद सीन रोवन पर जाता है जो ट्रेन स्टेशन पे आया हुआ होता है और थिंग उसका पीछा कर रहा होता है।
रोवन चुपके से वॉशरूम में जाता है और एक बूढ़े इंसान के अपीयरेंस में बाहर आता है, पर यहाँ बेचारा थिंग अपना ट्रैक खो देता है और इस ट्रांसफॉर्मेशन को मिस कर देता है। बाद में वो बूढ़ा इंसान प्रिंसिपल लरिसा में बदल जाता है। इससे पता चलता है कि वो रियलिटी में एक शेप शिफ्टर है और किसी रीजन से वो रोवन की डेथ को कवर कर रहा है। अब यहाँ कोई ऑप्शन ना होने की वजह से रोवन की डेथ के क्लूज की सर्च में वेडनेसडे जंगल जाती है, जहाँ वेडनेसडे को टेलर मिलता है जो अपने डैड का पीछा कर रहा था। थोड़ी देर के बाद उन्हें रोवन का चश्मा मिलता है और जैसे ही वेडनेसडे उसे उठाती है उसे एक विजन दिखाई देता है। अपने विजन में वेडनेसडे एक पर्पल कलर की बुक देखती है जिससे रोवन को एक पिक्चर मिली थी। बिना टाइम वेस्ट किए वेडनेसडे उस पर्पल बुक के बारे में अपनी क्लास टीचर से बात करती है और बाद में पता चलता है कि ये एक पुरानी स्टूडेंट सोसाइटी से रिलेटेड है जिसे नाइट शेड्स कहा जाता है, लेकिन इस सोसाइटी को बंद कर दिया गया था। स्कूल के बाद वेडनेसडे बुक को देखने के लिए रोवन के रूम में घुस जाती है। वो रोवन के बेड के नीचे एक मास्क को फाइंड आउट करती है, लेकिन इससे पहले कि वो रूम से जा पाती जेवियर आ जाता है जो कि रोवन का रूममेट है। वेडनेसडे जल्दी से बेड के नीचे छिप जाती है और ठीक उसी टाइम बियंका भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड जेवियर से मिलने आती है। वेडनेसडे बेड के नीचे से उनकी कन्वर्सेशन सुनती है और यहाँ उसे पता चलता है कि बियंका अपकमिंग बोट राइडिंग कंपटीशन में एनिड, जो कि वेडनेसडे की रूममेट है, उसे कुचलने का प्लान बना रही होती है। इसलिए जैसे तैसे करके वेडनेसडे अपने रूम में आने का मैनेज करती है। फिर वेडनेसडे कंपटीशन में ज्वाइन होकर एनिड की हेल्प करने का डिसाइड करती है। अगले दिन वेडनेसडे और एनिड कंपटीशन के लिए तैयार होते हैं। यहाँ कंपटीशन में कोई रूल नहीं है क्योंकि ये एक तरीका का फेयर गेम होता है और बियंका इस गेम को अपने प्रॉफिट के लिए यूज करना चाह रही थी। कंपटीशन में 4 टीमें हैं और गेम ये है कि उन्हें अपनी नाव को एक डेस्टिनेशन तक लेकर जाना है और वहाँ से वापस भी आना है। जो कोई टीम झील में गिरे बिना फिनिश लाइन तक सबसे पहले पहुंचती है उसे विनर डिक्लेयर किया जाएगा। जैसे ही कंपटीशन स्टार्ट होता है बियंका अपने एक फ्रेंड को इशारा करती है जो दूसरी नाव में तोड़फोड़ करने के लिए तैयार था। बियंका का फ्रेंड जो मरमेड में ट्रांसफर हो जाता है वो झील में जाकर एक बोट को डिस्ट्रॉय कर देता है जिससे वो टीम कंपटीशन से बाहर हो जाती है। पर यहाँ वेडनेसडे और एनिड इसके लिए प्रिपेयर थे, इसलिए वो थिंग की हेल्प से मरमेड को पकड़ लेते हैं। लेकिन कंपटीशन के चलते वेडनेसडे को एक और विजन आता है। इस बार वो खुद को एक ब्लॉन्ड बालों वाले वर्जन में देखती है और वो वर्जन उसे बताती है कि वो एक की है। कंफ्यूज्ड होकर वेडनेसडे रियलिटी में वापस आती है जहां बियंका की टीम उनसे आगे निकल रही थी, पर यहाँ वेडनेसडे और एनिड हार मानने को तैयार नहीं थे। इसीलिए वो बियंका के अगेंस्ट सीक्रेट मेथड यूज करके फाइनली कंपटीशन जीत जाते हैं। इसके साथ ही किसी नॉन सीरियन टीम ने 4 दशक में पहली बार कंपटीशन जीता था। विनिंग टीम को प्रिंसिपल ऑनर करती है जो एनिड को पोक अप ट्रॉफी देती है। यहाँ वेडनेसडे भीड़ से निकलकर नेवरमोर एकेडमी के फॉर्मर स्टूडेंट एलन पो के स्टैच्यू के साथ टाइम स्पेंड करती है। अचानक वो स्टैच्यू के बुक के नीचे एक सिंबल को देखती है। ये वही सिंबल है जो उसे पिक्चर में कार्व किया गया था जिसे रोवन ने मरने से पहले उसे दिया था। वेडनेसडे जल्दी से बुक की सीरीज ऑफ रिडल्स को सॉल्व करती है और उसे यहाँ एक क्लू पता चलता है जो कि है स्नैपिंग टॉयज। जब वेडनेसडे 2 बार चुटकी बजाती है तो अचानक एक सीक्रेट कॉरिडोर खुलता है जिसमें एक सीक्रेट चैम्बर भी है। यहाँ वेडनेसडे को रोवन की बुक मिलती है जिसने उसे पिक्चर फाड़ी थी। अब वेडनेसडे बुक को अपने बैग में रखती है, लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़ पाती कोई उसके ऊपर कपड़ा डालकर उसको पकड़ लेता है। कुछ ही टाइम के बाद जब वो कपड़ा हटता है तो वेडनेसडे खुद को बियंका, जेवियर और स्टूडेंट से घिरा हुआ पाती है जो नाइट शेड के क्लब के मेंबर्स होते हैं। एक्चुअली में यहाँ हुआ ये है कि नाइट शेड क्लब को पहले बैन कर दिया गया था, लेकिन प्रिंसिपल लरिसा ने इसे सीक्रेटली चलाया। यहाँ जेवियर वेडनेसडे को अपने ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए कहता है, लेकिन वेडनेसडे साफ मना कर देती है और वहाँ से चली आती है। अब नेक्स्ट सीन में हम प्रिंसिपल लॉरिस को एनुअल आउटरीच डे की अनाउंसमेंट करते हुए देखते हैं, जहाँ नेवरमोर के स्टूडेंट्स को नॉर्मल लोगों के साथ घुलना मिलना होता है। जब स्टूडेंट्स टाउन में पहुंचते हैं तो वेडनेसडे जेवियर को बताती है कि उसके रूममेट रोमन का मर्डर हुआ है, पर जेवियर को नहीं लगता कि रोवन मर चुका है क्योंकि उसके हिसाब से रोवन एकेडमी से सिर्फ एक्सपेल किया गया है। अब वेडनेसडे जेवियर को वही पिक्चर दिखाती है जो रोवन की मॉम ने बनाई थी। जेवियर पिक्चर को ध्यान से देखता है और बताता है कि उस पिक्चर में जो आदमी है वो रियलिटी में जेरिको का फाउंडर है, जोसेफ क्रैकस्टोन। बाद में वेडनेसडे पिलग्रिम वर्ल्ड में वॉलंटियर करने का डिसाइड करती है।
ये वही प्लेस है जहाँ जेरिको की हिस्ट्री है। वहाँ वेडनेसडे यूजीन से मिलती है, जहाँ वो दोनों बातें करते हैं और अपने आसपास को ऑब्जर्व करते हैं। जल्द ही स्टूडेंट्स को पिलग्रिम वर्ल्ड की केयरटेकर मिस अर्लिन अप्रोच करती हैं। वो उन्हें एक टूर देती हैं और जोसेफ क्रैकस्टोन की फेमस आर्टिफैक्ट्स में से कुछ के बारे में बताती हैं, जहां पता चलता है कि आर्टिफैक्ट्स में उनके पास ओरिजिनल फार्म टूल्स, टेबलवेयर और यहाँ तक कि फैमिली चैम्बर पॉट भी है। वेडनेसडे वहाँ पर काम करना चाहती थी, लेकिन रिनोवेशन के कारण वो नहीं कर सकती। इसके बजाय उन सबको ये ओल्ड फ्रजरी में लोकल टूरिस्ट को फज और केक को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहा जाता है। बाद में वेडनेसडे और यूजीन क्रैकस्टोर फैमिली चैम्बर में घुस जाते हैं, जहां उन्हें पुरानी मीटिंग हाउस की एक पेंटिंग मिलती है जिसमें वेडनेसडे की विजन की लड़की होती है। वहीं वेडनेसडे को एक बुक भी मिलती है जो उस लड़की के पास थी, लेकिन यहाँ बुक के सारे पेजेस ब्लैंक होते हैं, तो वेडनेसडे को डाउट होता है कि ये एक नकली बुक है। तभी केयरटेकर अर्लिन आती है और उन दोनों को पकड़ लेती है। वेडनेसडे ओरिजिनल बुक के बारे में पूछती है तो अर्लिन हेजिटेटली रिवील करती है कि ओरिजिनल बुक लास्ट मंथ चोरी हो गई थी। इसके बाद टाइलर और वेडनेसडे कॉफी शॉप में फिर से मिलते हैं, जहां वेडनेसडे जोसेफ क्रैकस्टोन के बारे में इंक्वायर करती है और टाइलर रिवील करता है कि ओरिजिनल मीटिंग हाउस से जो कुछ भी बचा है वो जंगल में है। जोसेफ क्रैकस्टोन की सर्च में वेडनेसडे और थिंग जंगल में जाते हैं। वो फाइनली एक होमलेस मैन के पास आते हैं, लेकिन थिंग उस आदमी को चोक करता है, जिससे डरकर वो आदमी जंगल में भाग जाता है। सडनली वेडनेसडे को एक विजन आता है, लेकिन इस बार वो पास्ट में 400 साल पीछे चली जाती हैं, जहां हम उसी ब्लॉन्ड लड़की को देखते हैं, जहां कुछ विलेजर्स उस लड़की को घेरे हुए होते हैं क्योंकि विलेजर्स उस लड़की को डेविल की डॉटर माना करते थे। जोसेफ क्रैकस्टोन उस भीड़ में से बाहर आता है और उस लड़की को गुडी एडम्स कहता है। जोसेफ गुडी को विच कहता है और उसे और उसकी मॉम को बाण में मारने की बात कर रहा होता है। यहाँ गुडी बोलती है कि उन्होंने भी उसकी जमीन चुराई है, निर्दोषों का खून किया है और उसकी पीसफुल स्पिरिट को उन्होंने चुराया है। गुस्से में जोसेफ बाण में आग लगा देता है। गुडी अपनी मॉम को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन सारी कोशिशें बेकार जाती हैं। जब कोई होप नहीं बचती तो वो एक ट्रैप डोर से भाग जाती है। वेडनेसडे ये सब देख रही होती है। गुडी जल्दी से वेडनेसडे के पास जाती है और क्लेम करती है कि जोसेफ तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि वो उन सबको मार नहीं देता। वेडनेसडे अपने इस लंबे विजन से जागती है और थिंग को सब कुछ समझाती है। अचानक वो उसी मॉन्स्टर को देखती है जिसने रोवन को मार डाला था। वेडनेसडे बारिश में मॉन्स्टर का पीछा कर रही होती है, जहां वो मॉन्स्टर के फुटप्रिंट्स को फॉलो करती है, जो सरप्राइजिंगली ह्यूमन के फुटप्रिंट्स में ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं। इससे पता चलता है कि मॉन्स्टर रियलिटी में एक इंसान है। ठीक उसी टाइम वो जेवियर से भी मिलती है और उसे बताती है कि उसने क्या देखा। वेडनेसडे फुटप्रिंट्स को देखती है जो कि बारिश की वजह से अब गायब हो चुके थे। नेक्स्ट डे जोसेफ क्रैकस्टोन को डेडिकेटेड की गई एक नई स्टैच्यू के लिए हर कोई टाउन स्क्वायर में फिर से इकट्ठा होता है। वेडनेसडे यहाँ जेरिको मार्चिंग बैंड के साथ फ्लीटवुड मैक्स का डोंट स्टॉप का इंस्ट्रूमेंटल वर्जन बजाती है, जबकि मेयर और प्रिंसिपल लॉरिसा स्टैच्यू के अनाउंसमेंट करते हैं। लेकिन वेडनेसडे थिंग की हेल्प से स्टैच्यू को आग लगा देती है, जहां सब डर के मारे वहां से भागने लगते हैं। वहीं वेडनेसडे और तेजी से अपने सेलों को बचाने लगती है। बाद में प्रिंसिपल लॉरिसा वेडनेसडे पर डाउट करती है कि उसने ही वो एक्सीडेंट कराया है, लेकिन वेडनेसडे इन सब से मना कर देती है। इसके बजाय वो लॉरिसा को उस रेसिस्ट ट्रूथ को एक्सेप्ट करने को कहती है जिससे जेरिको ने बनाया था। उसी रात लास्ट सीन के होमलेस आदमी पर वो मॉन्स्टर अटैक कर देता है और आदमी का कैमरा एक्सीडेंट की सारी पिक्चर्स कैप्चर कर लेता है। थोड़ी देर के बाद शेरिफ और उसका क्रू जंगल में पहुंचते हैं और होमलेस मैन को डेड पाते हैं, जहां वो आदमी के कैमरे की फुटेज को देखते हैं और उन्हें कल्पिट का फेस उसमें रिवील होने का शक होता है। पिक्चर्स डेवलप करने के बाद शेरिफ किलर के फेस को देखता है जो कि एक मॉन्स्टर का होता है और यहीं पे ये सीजन खत्म हो जाता है। अब हमें इंतजार रहेगा तो सीजन 2 का। तो इस सीजन के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर शेयर करिएगा। आपको चैनल का कंटेंट पसंद है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।